हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वापस से क्लास 12 मैथ्स के बारे में। और क्लास 12 मैथ्स में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सैंपल पेपर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, 2 नंबर वाले भी कर लिए, 3 नंबर वाले भी कर लिए, 5 नंबर वाले भी कर लिए। आज जो है सैंपल पेपर के थ्रू देखेंगे कि वाकई में हम लोग डिस्कस जो किए वो सही है या वैसा ही डिस्कस कर लिए बिना कोई कसूर के, है कि नहीं। तो आज डिस्कस कर लिए तो हम लोग 1 नंबर वाले क्वेश्चन 1 से 20 नंबर क्वेश्चन तक आज उसी को प्रोसीड करेंगे। 2 या 3 नंबर वाले या 5 नंबर वाले क्वेश्चन जितना हो सकता है घंटा में उतना करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाने के बाद आप लोग तो है कोरिया 1 नंबर के, ऐसा नहीं है कि 2 घंटा का वीडियो रहेगा तो आप लोग देखिएगा। इसीलिए हम कोशिश करें कि 1 घंटा का इंटरवल बना वीडियो और उसमें से जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस कर सके उसके बाद उसको प्रोसीड करें, है ना। तो उसी को हम लोग प्रोसीड करेंगे और जानेंगे 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कि सैंपल पेपर में क्या क्या दे रखा था। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर अर्ज है। वो शायर क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और मंजिल अभी हमारी क्या है कि 12वां में मैथ्स में 80 ऑफ लाना है कि नहीं, 80 में 80 मार्क्स लाना है कि नहीं। चलिए इसी के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज जानते हैं 20 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस कर लिए हैं। आज 21 नंबर क्वेश्चन जानते हैं क्या कह रहा है। देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाय 5, इसका वैल्यू निकालना। अब ये अंदर कॉस है तो ये साइन इनवर्स, अगर साइन रहता तो ये आइडेंटिटी बन जाता है, तो इसको साइन बनाएंगे हम। अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स, तो ये लिख दिए हम साइन इनवर्स, और इसको हम लोग कॉस में रहने दिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि कॉस 33 पाई बाय 5 होता नहीं है, तुरंत हटेगा नहीं। इसका मतलब ये क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि कॉस का वैल्यू कहां से कहां तक रहता है, 0 से पाई तक रहता है। अब यहाँ 33 पाई बाय 5 है तो ये तो होगा नहीं, इसके अंदर इंटरवल में आएगा नहीं, इसीलिए ये वैल्यू तुरंत हटा नहीं सकते हैं। मतलब इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कॉस क्या लिख सकते हैं, तो कॉस इसको लिख सकते हैं ऐसा 6 पाई प्लस का 3 पाई बाय 5। कोई दिक्कत है यहां तक? कुछ नहीं किए हैं, क्या किए हम लोग, इसको सिर्फ ब्रेक किए हम। ये हो गया 6 5 का 30 और प्लस का 3 33 पाई बाय 5 वही आएगा। इससे क्या फायदा हुआ हमको, इससे यह फायदा हो गया कि ये हो गया साइन इनवर्स और ये हो गया कॉस। ये कॉस लिखने के पहले आप लोग ये जानिए ये क्या लिखा हुआ 6 पाई प्लस का थीटा, और 6 पाई क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा 6 प्लस पाई का थीटा, तो 6 पाई मेरा यहां आता है, 0 के पास ही आता है ना। 6 पाई इवन मल्टीपल ऑफ क्या है पाई, जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहता है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के पास आता है, लेकिन ये है क्या इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये 0 के पास आएगा। और उसमें अगर हम एंगल को जोड़ेंगे बाबू तो बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा मतलब कॉस आपका पॉजिटिव होगा, और 6 पाई लिखा हुआ है तो ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ये कॉस जो है सो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये चीज मेरा क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस, ये चेंज नहीं होगा, कॉस हो गया। और ये एंगल आपका पॉजिटिव आता क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 3 पाई बाय 5, है ना, cos 3 पाई बाय 5 हो गया। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है 3 पाई बाय 5, मतलब इसको अगर हम पाई कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बट्टा में 5 करेंगे तो क्या होगा 5 तिया का 15, 3 5 36, और 36 को जब 3 से गुना करेंगे बाबू तो 6 तिया का 18, 6 तिया 9 10। अब बताइए 0 से पाई मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में आ रहा है कि नहीं, एकदम आ रहा है। मतलब इसको हटा के हम ये लोग ये लिख सकते हैं, मतलब इसका वैल्यू जो ये हो सकता है, ये 33 पाई बाय 5 नहीं हो सकता था, इसीलिए इसको हम लोग ब्रेक किए। आप लोग पूछिएगा कि ब्रेक काहे लिखिए, हम लोग डायरेक्ट इसको भी हटा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं हटता है क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो 0 से पाई तक ही रहता है कि नहीं। अब देखिए इसको हम लोग साइन में चेंज करना होगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और साइन में जब चेंज करेंगे बचवा लोग तो ये क्या होगा, तो साइन पाई बाय 2 और माइनस का थीटा, और थीटा का जगह पर क्या लिखा हुआ है 3 पाई बाय 5, है ना, 3 पाई बाय 5 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक, क्योंकि हम लोग को पता है, क्या पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा कॉस थीटा होता है ना। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ, तो साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, तो बचा क्या, तो बचा मेरा पाई बाय 2 और माइनस का 3 पाई बाय 5। अब यहां भी हम लोग को हल्का सा दिक्कत होना चाहिए, क्या दिक्कत होना चाहिए,
चाहिए कि गुरुजी यहां जो वैल्यू आएगा तो क्या जरूरी है कि ये साइन के जो साइन का क्या होता है वैल्यू कहां से कहां तक आ सकता है, तो माइनस का π/2 से लेकर π/2 तक, है ना, माइनस π/2 से लेकर π/2 तक। अब आप बोलिएगा क्या जरूरी है ऐसा कि यहां जो वैल्यू आएगा सो यह इंटरवल में आएगा? जरूरी तो नहीं है बाबू, लेकिन ये तो जरूरी पक्का है कि कॉस का अगर वैल्यू यहां तक आया तो ये वैल्यू जो आएगा ना सो एकदम इस इंटरवल में ही आएगा, है ना। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स साइन क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये हो गया π/2 और माइनस का 3π/5। इसको कीजिए सॉल्व। एलसीएम कितना अगर बचवा लोग 2 और 5 का एलसीएम आएगा 10, ये क्या होगा 2 5 का 10, ये हो गया 5π और माइनस का, और ये क्या हो गया 5 दूनी का 10 तो कितना हो गया 10 दूनी का 6π। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का π/10। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर, 2 नंबर तुरंत मिल गया। कितना आसान था क्वेश्चन, सो देखिए समझ में आया। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और फटाफट आज करेंगे, कोशिश करेंगे आज 5 नंबर वाला भी निपटा दे, है ना। देखिए अब दूसरा का, आप देखिए हम इस क्वेश्चन में 21 नंबर में 2 क्वेश्चन है बाबू, एक ये क्वेश्चन रहा और अथवा में ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो हम दोनों क्वेश्चन डिस्कस करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन डिस्कस करवा के अगला में मूव कर जा रहा है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, सब क्वेश्चन में करवा रहे हैं आपसे। अब देखिए और में क्या लिखा हुआ है, तो और में लिखा हुआ फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x² माइनस का 4। अब ये जो लिखा है बाबू इसका हमको निकालना क्या चाहिए, डोमेन। डोमेन का क्या मतलब होता है, डोमेन का मतलब है कि x का वैल्यू हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, यही ना होता है डोमेन का मतलब। और रेंज का मतलब क्या क्या है, तो रेंज का मतलब होता है कि जो वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू क्या क्या दे सकता है, क्या क्या उगलेगा। जैसे एंडाकोंडा एग्जांपल लीजिए, एंडाकोंडा तो खा तो सब चीज सकता है और निकल भी सब कुछ करता है, क्योंकि खाता सब चीज है तो निकलेगा भी सब चीज। उसी तरह ये है कि साइन इनवर्स ले क्या सकता है वैल्यू, x क्या क्या वैल्यू ले सकता है उसको बोलेंगे डोमेन, और जो वैल्यू देगा बाबू उसको बोलेंगे रेंज। अब यहां इसका निकाला तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये साइन इनवर्स x² माइनस का 4 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं लेट y बराबर क्या मान लेते हैं, तो y बराबर मान लेते हैं साइन इनवर्स और x² माइनस का 4, x² माइनस का 4, है ना, ये मान लिए हम कि y का वैल्यू इतना है। उसके बाद देखिए साइन इनवर्स इधर आएगा बाबू, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन y इज इक्वल टू x² माइनस का 4, है ना। अब देखिए अब हम लोग को पता है ये चीज में यहां तक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को पता है कि पता है वी नो दैट, हल्का अंग्रेजी भांज दीजिए, है ना। एग्जामिनर देखकर का सब खुश हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम एग्जामिनर जो है बाबू जो एग्जाम क्वेश्चन में सेट करता है, क्वेश्चन का लेवल अगर हार्ड आ गया तो पक्का वो अपना महारारों से लड़ाई करके आया है, समझ में आ गया। तो इसीलिए आपको अपना बेस्ट करना है, बाकी बात एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर लड़ाई कर रहा होगा अपने महारारों से तो पक्का नंबर कटेगा आप लोग का। देखिए ये वी नो दैट अगला अंग्रेजी भांज दिया, हम लोग जानते क्या जानते कि साइन का डोमेन जो है, साइन का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, तो -1 लेस देन इक्वल टू साइन y, साइन वाल और लेस देन इक्वल टू 1, है ना। -1 से 1 तक वैल्यू हो सकता है साइन का, है ना। अब ये देखिए ये हो गया -1 लेस देन इक्वल टू साइन y का वैल्यू क्या लिखे हैं, क्या है x² माइनस का 4, तो x² माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए जैसे आप लोग कहिएगा कि गुरुजी -1 से 1 तो आइए गया, तो उतना सॉल्व करने की क्या जरूरत है। अरे बचवा लोग हमरा साइन y का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हमरा पूछ रहा है कि इसका डोमेन क्या होगा, और इसका डोमेन का मतलब हम ये समझ में आ रहा है या आप लोग को नहीं आ रहा हो तो ये समझिए कि x का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, समझ में आया। ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स साइन y का हमको पता चल गया -1 से 1 होता है तो डोमेन हो गया -1 से 1, ये नहीं होगा, समझ में आया। अब ये देखिए इसको सॉल्व करना, x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं दोनों साइड हम लोग +4 ऐड करते हैं। जब 4 ऐड करेंगे तो 4 में जाएगा कितना बचेगा 3 लेस देन इक्वल टू ये क्या बन जाएगा x², यहां 4 ऐड कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, और यहां 4 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा 5। अब ये x² है, रूट हो जाएगा इधर तो ये हो जाएगा √3 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू √5, है ना। अब आप लोग का एक फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम याद करवा देते हैं, यहां लिख देते हैं कि अगर बाबू अगर a² है ना, अगर a² लेस देन इक्वल टू x² और लेस देन इक्वल टू b² रहा, है ना, इस तरह का रहा। अगर a² लेस देन इक्वल टू x² लेस देन इक्वल टू b² रहा तो x जो है ना बचवा लो वो कहां से कहां तक बिलोंग करता है, तो x बिलोंग्स करता है -b से -a यूनियन और a से b, ये चीज आपको याद होना चाहिए।
समझ में आया, मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर रहा तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, -b से -a क्लोज इंटरवल के साथ, यूनियन a से b क्लोज इंटरवल के साथ, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ, √3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू √5। तो यहां से अगर हम आपसे पूछ रहे बाबू x का वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, माइनस का b मतलब माइनस का √5 क्लोज इंटरवल के साथ, तो हो जाएगा माइनस का √5 से लेकर कहां तक, माइनस का √3, तो हो गया माइनस का √3 है ना, यूनियन a से b, a क्या है मेरा √3 और b क्या √5, तो यही मेरा क्या निकल गया x का वैल्यू। हमसे क्या पूछ रहा है कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन मेरा क्या चाहिए, मतलब x का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो x का वैल्यू आप -√5 से -3 यूनियन √3 से √5 इसके बीच कहीं भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू कुछ ना कुछ देगा आपका, ये इसी डोमेन के अंदर आएगा। समझ में आया, तो हमको डोमेन निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है क्या क्या रख सकते हैं, तो डोमेन मेरा क्या निकल गया, x बिलोंग्स करेगा -√5 से -√3 यूनियन √3 से √5। कोई दिक्कत होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को जिसमें दिक्कत होगा ना ये है वाला चीज है। और ये चीज मैं आपको बता दिए कि ये चीज होता कैसे सो नहीं, ये बतिया याद रखना आपको, अभी क्वेश्चन करना बताना नहीं कि कैसे होता है, सो समझ में आया, ये याद रखना आपको चीज कि अगर a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर रहा तो x जो बिलोंग्स करेगा -b से -a यूनियन a से b, ये बात याद रहेगा, ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब आता मैं दोनों आसान था कि नहीं बाबू, यहां पूछ लेता इनवर्स से क्वेश्चन और यहाँ इनवर्स से पूछा था, डोमेन निकालने के लिए बोला था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए अब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आप लोग जितना क्वेश्चन करवाया बाबू वो वीडियो हुआ और इससे मैच कीजिएगा क्या सही है कि नहीं, मतलब हल्का सा बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन, सो है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन r to r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x e के पावर x इज इंक्रीजिंग। अब हमसे क्या पूछ रहा कि हमको इंटरवल बताइए, कौन सा इंटरवल जिसमें फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है। अब आप लोगों को पता होगा बाबू फंक्शन में इंक्रीज कहां करता है, जब आपका f' जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 0। यहां क्या लिखा हुआ है fx, तो fx लिखा हुआ मेरा क्या लिखा हुआ है, तो fx लिखा हुआ है x और e के पावर x, है ना। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो होगा u इंटू भी मतलब x और e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e के पावर x और प्लस का e के पावर x और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। अब देखिए हम लोग को क्या पता है, ये चीज हमको पता है इंक्रीजिंग के लिए ये कंडीशन होता है, इसका मतलब यह f' जो है सो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए। अब यहां देखिए f' निकाले क्या है, तो ये निकाला है और यहां से पहले लिख लेते हैं x e टू दी पावर x और प्लस e टू दी पावर x जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए, है ना। और यहां से e टू दी पावर x अगर कॉमन कर लेंगे बच्चों लोग तो क्या बनेगा, x प्लस 1 जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे रहना चाहिए, 0 से। अब देखो बाबू लोग x का वैल्यू व्हाटएवर कुछ भरी लिखिए, कोई सा भी रियल वैल्यू लिखिए, ये आपका हमेशा 0 से बढ़ रहेगा, तो ये चीज जांच करना आसान नहीं होता। जैसे नहीं कहा गया क्या, जैसे आप लोग देखे होंगे अगर WWE तो एगो कैलिस्टो आता है, शायद कैलिस्टो नामक का जाता है जो कुंफू नियम मारता है, और एक रहता आपका ग्रेट खली। अब बताओ तुम ग्रेट खली को है जो आपका क्लिस्टो है, क्रिस्टो याद नहीं हमको, क्लिस्टो शायद है उसका नाम, अगर दोनों को भिड़ा दिया जाए तो कौन जीतेगा, तो जाहिर सी बात है ग्रेट खली जीतेगा। हल्का समय लेगा, हो सकता है 2-3 बार वो मार के गिरा दे खली को, लेकिन आखिरकार में जीत उसी की होगी। तो उसी तरह याद रखना है कि जब ए टू द पावर x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बाबू, तो इसमें चेक करने का कोई मतलब बनता नहीं है। हमको जांच किस में करना होगा, x प्लस 1 पर, तो x प्लस 1 जो है सो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए, 0। इसका मतलब x जो है सो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए, -1। अब बता बाबू x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो यही मेरा क्या बन गया इंटरवल। और इंटरवल तो निकालना बोल रहा है कि जब फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा हो तो हमको उसका इंटरवल बताइए। निकल गया x जो बिलोंग्स करेगा -1 से इन्फिनिटी तक। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। हमसे की पूछा था कि इंटरवल निकालना है जब फंक्शन आपका इंक्रीज होगा। हमको ये केस पता है कि इंक्रीजिंग के केस में f' जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जब ये चीज पता रहेगा बाबू, डिफरेंशिएट किए यहां से निकाले, एक चीज हमको पता चल गया कि e टू द पावर x जो है सो कोई सा भी रियल वैल्यू x के लिए या हमेशा आपका बड़ और इक्वल रहेगा किसके, 0 के। तो हमको जांच करना था ये टर्मों में। अब ये टर्म में जांच किए तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या गया, -1, मतलब x बिलोंग्स कर रहा है कहां से, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब चीज डिस्कस कर लिए तो एकदम चुहा गेम वाला काम हो गया, है ना। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन क्या करा कि इफ fx, ये 22 था, ये 23 नंबर क्वेश्चन में। अगला क्या करा कि इफ fx इज इक्वल टू इतना दिया हुआ और x बिलोंग्स करा रियल नंबर में, देन फाइंड करना बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना बोल रहा है x का। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद निकालते हैं। तो करते हैं इसमें भी डिफरेंशिएट बाबू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता देखते हैं, ये f डैश x। अब देखिए आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। अगर यहाँ आप डैश x करेंगे तो आप लोग सोच रहिएगा कि 1/4x² प्लस का 2x प्लस का 1 है, इसको कैसे करे ससुरा, ये तो हल्का सा दिक्कत में डाल दिया। तो कुछ नहीं करना बाबू, इसको कंसीडर क्या करना, आपको 1/x कंसीडर करना। जब 1/x कंसीडर करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, माइनस का 1/x², तो माइनस का 1/x², x में मेरा क्या आ गया, पूरा आ गया 4x² प्लस का 2x और प्लस का 1 का होल स्क्वायर, है ना। ये हो गया 1/x का क्या हो गया, -1/x²। लेकिन इसका भी डिफरेंशिएट करना तो बाकी रह गया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी का 8x और प्लस का 2, है ना। अब देखिए, अब ये तो डिफरेंशिएशन निकाल लिए हैं। अब डिफरेंशिएशन निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं बाबू, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f डैश x को किसके इक्वल मानते हैं, 0 के इक्वल। अब इसको 0 के इक्वल मानेंगे बाबू, मतलब माइनस का 8x प्लस का 2 और डिवाइड बाय 4x² प्लस का 2x और प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, है ना। यहां से क्या निकल गया, तो 8x प्लस का 2 जो है ये 0 के इक्वल हो गया। और x का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये उधर जाएगा, तो माइनस का 1/4 हो गया, है ना। अब x का वैल्यू माइनस का 1/4 हो गया। हमसे क्या पूछा बाबू, मैक्सिमम वैल्यू। तो याद रखना आपको यहां एक चीज, क्या याद रखना कि जब भी आपका क्रिटिकल पॉइंट 1 आवे, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा मैक्सिमम, तो पक्का ये मैक्सिमम को ही दिखाएगा। और अगर क्वेश्चन में यही पूछता मिनिमम, तो ये पॉइंट आपको मिनिमम को दिखाता है। कहने का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जब भी आपका क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा, तो क्वेश्चन में जो बोला निकालने के लिए 100% है कि वही होगा, वही पॉइंट होगा। जैसे यहां मैक्सिमम बोला बाबू, तो ये पक्का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा। अब ये जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकल गया तो हमको दोबारा चेक करना, इसको आगे डबल डिफरेंशिएट चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये हम कह देंगे कि ये क्या है, मेरा एक पॉइंट निकला मैक्सिमम बोला निकालने के लिए, तो ये निकल गया मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाला तो हमसे तो ये नहीं पूछ रहा, हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकल गया बाबू, तो मैक्सिमम निकालने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बस वो फंक्शनों में वैल्यू बाजार देना है। बाजारिये वैल्यू क्या निकला है, x के पावर x इज इक्वल टू माइनस का 1/4। ये फंक्शन में बाजारिये बाबू f माइनस का 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/4 x² x की जगह पर क्या निकाला, माइनस का 1/4, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/16 प्लस का, नीचे लिख रहे बाबू, समझ जाइएगा ना आप लोग, समझदार तो हैं आप लोग। 2 और क्या लिखा हुआ x की जगह पर क्या, माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4 और प्लस का क्या 1 है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बन गया मेरा 1/, ये देखिए 4 × 16 1/4, ये क्या बन गया 2 दूनी का 4 माइनस का 1/2 और प्लस का 1। एलसीएम आता है बच्चों लोग, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 4 को ऊपर भेज दिए बाबू, तो चल गया 4 ऊपर, और ऊपर मतलब ऊपर ने चंद्रमा पर, इसके ऊपर भेज रहे हैं, है ना, अंश में भेज दे रहे हैं। अब ये देखिए, ये एलसीएम ये 4 हुआ, तो ये रहा 1, 2 दूनी का 4 और प्लस का 4। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू, तो ये हो गया 4 और 1 5, 5 में 2 जगह कितना बचेगा 3, तो ये कितना आ गया आंसर 4/3। अब ये 4/3 आया, क्या चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, और ये मेरा क्या था बाबू, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा था, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्योंकि आप लोग को अभी चेक बताएं, वो चीज जो बताएं सो आप लोग को पता है कि अगर एक पॉइंट रहा तो जो पूछा क्वेश्चन वही रहेगा। तो जब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम पता चल गया, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो फंक्शनों में वैल्यू पुट कर दिया, मेरा क्या गया 4/3, तो यही मेरा 4/3 क्या निकल गया, मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया और बचवा लोग, एकदम समझ में आया होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं बखूबी बढ़िया से, है कि नहीं। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन का लेवल देखिए बाबू, सब क्वेश्चन बनाएगा एकदम बढ़िया क्वेश्चन, और सब क्वेश्चन बनेगा एकदम। ये देखिए 23वां का दूसरा बाबू और में भी दिया हुआ, वो डिस्कस करते हैं।
क्योंकि में नहीं फंस रहे हैं, मन चाह जो क्वेश्चन एकदम आंख बंद करके उठाइए, एकदम पूरा बना दीजिए उसको, समझ में आया। इसमें ऐसा नहीं रखना कि यार ओवरऑल नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय इतना दिया हुआ, तो वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड p इज द प्रॉफिट इन रुपीस। हमसे क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए, और मैक्सिमम प्रॉफिट का फंक्शन में दे दिया है ससुरा, क्या दे दिया है, px इज इक्वल टू 72 प्लस का 42x माइनस का x स्क्वायर, तो नहीं निकल जाएगा। जब ये मैक्सिमम प्रॉफिट का इक्वेशन दे दिया बाबू, तो p डैश x निकालना होगा, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालने के लिए हम लोग, है ना, p डैश x निकालना होगा। तो p डैश x निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 42 और ये हो जाएगा माइनस का 2x। उसके बाद लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल मानते हैं, मतलब लेट p डैश x जो है, p डैश x ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे बाबू, मतलब 42 माइनस का 21 माइनस का 2 है ना, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 42 और ये हो गया माइनस का 2x, तो 2x इज इक्वल टू 0 हो गया। और यहां से हम लोग अगर x का वैल्यू निकालेंगे बाबू, तो क्या निकलेगा, तो 21 दूनी का 42, 21 निकल गया। अब x का वैल्यू एक निकला बाबू, तो पक्का ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा, क्योंकि अभी तुरंत ने बतलिए तो नहीं सबके कि बताया कि जब एक पॉइंट आएगा तो जो क्वेश्चन में पूछा होगा वही रहेगा, और यहो ससुरा एक पॉइंट है तो पक्का ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को ही दिखा रहा है। जब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पता चल गया बाबू लोग, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो फंक्शनों में 21 को पुट कर देना, फंक्शन क्या ये रहा 21 पुट करेंगे, 21 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 72 और प्लस का 42 गुना में 21 और माइनस का 21 के स्क्वायर, है ना, 21 के स्क्वायर, ये हो गया आपका 72 और 42 को 21 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 21 दूनी का 42 का 2 हासिल बचा 4 और 21 चौके 84 और 4 कितना हो गया 88, है ना। इसको करेंगे 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो ये हो गया 441। कीजिए इसको सॉल्व, इसको जोड़ेंगे बाबू तो 2 2 4 हो गया, 8 7 15 हो गया और 8 और 1 9 हो गया। इसको घटाएंगे जब हम 441 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 में 1 गया 3 बचा, 5 में 4 गया तो 1 बचा और 9 में 4 गया तो 5 बचा, तो 513 जो है सो मेरा क्या निकल गया, मैक्सिमम प्रॉफिट। कितना आसान था, सो देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को पहले जब भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं ना, सबसे पहले बढ़िया से रीड आउट कीजिए। सबसे पहला काम यही है कि सबसे बढ़िया से पहले से रीड आउट कीजिए, और रीड आउट करने के बाद एकदम 1 मिनट तक सोचिए क्वेश्चनों में कहना क्या चाह रहा है, हमको कैसे अप्रोच करना है। जब ये चीज समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा। समझ में आया। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो मूव करते हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इवेलुएट करना बोल रहा है, -1 से 1 गया log 2 - का x डिवाइड बाय 2 + का x। अब देखिए आप लोग को जिस समय क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें बताए होंगे, क्या चीज बताएंगे कि जब भी आपको इंटीग्रेशन दे और अगर उसका लिमिट दे दे -a से a तक, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि फंक्शन में ऑड है या इवन है। अगर ऑड रहा तो क्या होता है 0, और अगर इवन रहा तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से वो हो जाता है ना। तो सबसे पहले चेक करते हैं, चेक करने का क्या तरीका है, -x निकालते हैं। इसको ये क्या रहता है, fx रहता है, तो f - x निकालते हैं। f - x निकालेगा मतलब जहां आपका x है वहां क्या कर देना, -x पुट कर। देखो बाबू यहां ये हो गया मेरा log, ये हो गया log, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया 2 + का x, -x पुट करना, और ये क्या बन गया 2 - का x। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां और इसको हल्का मैच करने का दिक्कत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां ससुरा ऊपर में प्लस और यहां नीचवा प्लस है, तो कैसे करें मैच, और मैच करेंगे तक बाद पता चलेगा हमसे कि फंक्शन में ऑड है कि इवन है कि नहीं, क्योंकि f - x जो है सो fx के बीच रिलेशन आना चाहिए हमको, f - x और fx के बीच रिलेशन आना चाहिए, और यहाँ fx से लाना हल्का सा दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं बाबू लोग, अगर देखिए इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको आप लोग को पता, देखिए यहां करके दिखाते हैं। जैसे ये log m डिवाइड बाय n है, log m डिवाइड बाय n, अगर हम इसको ऊपर नीचे कर देते बाबू, नीचे कर देते हैं n को m को और ऊपर कर देते हैं n को, log n कर देते हैं ऊपर और निचुआ कर देते हैं, तो आप लोग को पता नहीं होगा तो याद रखिए कि माइनस का साइन आ जाता है। तो ये विश्वास नहीं तो करके देखे ना बाबू, ये बन गया log m और ये बन गया माइनस का log n बना। यहां से आप क्या कीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिए, तो क्या बन गया log n और माइनस का log m, है ना। अब बताओ बाबू log n माइनस का log m, इसको क्या कर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको log n बाय m, वही ना लिखो ये बाबू। अगर इसको अंश को हर को अंश बना देंगे तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, अगर नेगेटिव रहा था पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाता है कि नहीं। बस यहां भी वैसे ही कर देना है, हम नेगेटिव का साइन बाहर ले लिए खिंच खोचा के,
नेगेटिव का साइन बाहर नहीं दिया, इसको सिर्फ हम पलट दिए। जब इसको पलटेंगे बाबू लोग तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस का लॉग और ये चल जाएगा ऊपर हुआ, तो हो जाएगा 2 माइनस का एक्स और डिवाइड बाय क्या जगह 2 प्लस का एक्स, है ना। अब देखो इसका शकल में इसका शकल में मैच कर रहा है, दोनों गोतिया भाई बन गया। अब मजा आएगा, अब युद्ध जीतेगा, है ना। जैसे लॉग 2 माइनस का एक्स और डिवाइड बाय 2 प्लस का एक्स। अब देखो ये क्या बन गया, माइनस का एफ एक्स बन गया। अब देखो बाबू ये मेरा क्या आ गया, एफ माइनस एक्स जो है सो किसके इक्वल आ गया, अब माइनस एफ एक्स। जब ऐसा रहा बाबू तो ये फंक्शन में क्या बन गया, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन बन गया बाबू तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, 0, है ना। जब ऑड फंक्शन बन गया तो वैल्यू क्या होगा, 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। कितना आसान, तो देखिए सिर्फ आपको चेक करना था कि फंक्शन में ऑड है या इवन, और कैसे चेक करना सब पता आ गया। अगर यहाँ प्लस एफ एक्स रहता बाबू तो आपका इवन फंक्शन बन जाता। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं हो जाए। इस क्वेश्चन इस सब क्वेश्चन को ना अगर ये हाथ से लिखते ना आप तो ये हाथ से बना दीजिएगा, है कि नहीं। आसान ही क्वेश्चन इतना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चेक वेदर द फंक्शन आर से आर गया डिफाइंड बाय f(x) = x क्यूब प्लस का x हैज एनी क्रिटिकल पॉइंट्स और नॉट, इफ यस देन फाइंड द पॉइंट्स। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि ये दिया फंक्शन f(x) = x के पावर 3 प्लस का x, हमसे पूछ रहा है कि आप हमको क्रिटिकल पॉइंट निकाल के दिखाइए। अगर है तो निकालिए और ना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो निकालते हैं, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए वह बाबू कैसे करते हैं, जैसे मैक्सिमम मिनिमम के लिए करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे f' निकालेंगे तो क्या अगर बचवा लोग तो होगा मेरा 3x² और प्लस का 1, है ना। और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग करते हैं जो f' लिखा हुआ है उसको 0 के इक्वल मानते हैं, मतलब f' जो है सो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। यहां से जो मेरा 3x² और प्लस का 1 जो है सो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। और यहां से अगर x² का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। अब बता बाबू कोई सा भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ना करेगा, इसका मतलब नो क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जिस्ट, कोई सा भी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, है ना। नो क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कोई सा भी रियल वैल्यू आएगा ही नहीं x का। बाबू किसी का स्क्वायर माइनस में आएगा, अब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं घुसा देना, ब्रह्मा में पढ़ रहा है ना, तो ब्रह्मा में रामा से कैसे घुसा देंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसमें यूज नहीं करना है, समझ में आया। तो x का कोई सा भी रियल वैल्यू बता कहां यूज करने का गोली मारन बाबू, यहां दिए ना फंक्शन में दिया है रियल से रियल गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां घुसा दीजिएगा। अब x का कोई सा भी रियल वैल्यू लीजिए, ये फंक्शन को कभी सेटिस्फाई नहीं करवाएगा। जब नहीं करेगा बाबू तो क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं करेगा, तो नो क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जिस्ट, कोई सा भी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। समझ में आया, हमसे वही पूछ रहा था कि अगर होगा तो क्रिटिकल पॉइंट बता दीजिए, और अगर नहीं होगा तो लिख दीजिए कि नो क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट, क्रिटिकल पॉइंट होगा ही नहीं। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड, ये शायद आपका वो 2 नंबर वाला था, ये शायद 3 नंबर वाला है, यहां से 26 से 3 नंबर वाला है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू, तो फाइंड करना बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस का 3 और डिवाइड बाय x² और इंटू में x² प्लस का 9 dx। x जो है सो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखो बाबू x² सभी जगह मिल रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए x² को जो है ना सो y मान लेते हैं। x² को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। x² को जब y मानेंगे बाबू तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 2y प्लस का 3 और डिवाइड बाय ये क्या बन जाएगा y और इंटू में y प्लस का 9, है ना। और ये बन गया आपका dy, कुछ देर के लिए माने, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या किया बाबू, ये क्या बन गया, ये पार्शियल फ्रैक्शन से मेरा तुरंत सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। अब कैसे सॉल्व होगा पार्शियल फ्रैक्शन से, तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं लेट ये जो 2y और प्लस का 2y प्लस का 3 डिवाइड बाय y और इंटू में y प्लस 9 ये इक्वल करते हैं किसके इक्वल, किसी भी कांस्टेंट डिवाइड बाय इसके नीचे क्या है y, तो y लिख दिया, और प्लस का b कोई भी कांस्टेंट, और नीचे क्या y प्लस का 9 तो ये हो गया y प्लस का 9। कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया मेरा 2y प्लस का 3 और ये हो गया a इंटू में y प्लस का 9 y प्लस का 9 और इंटू प्लस में क्या हो गया b इंटू y। यहां से a और b का वैल्यू सिर्फ निकालना बाबू। अब बताओ y का वैल्यू अगर हम 0 पुट करें, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे बाबू तो यहां क्या होगा 3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 9 का a
9 है, और ये तो मेरा 0 हो जाएगा। और यहां से अगर a का वैल्यू निकालेंगे चंगवा लोग तो क्या आएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया का 9, 1/3 होगा a का वैल्यू। अच्छा जी, a का वैल्यू तो निकल गया, पुट y का वैल्यू। अब हमको b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y का वैल्यू -9 पुट कर देंगे, तो y का वैल्यू पुट कर देते हैं -9। जब y का वैल्यू -9 पुट करेंगे बाबू लोग तो ये क्या होगा, -18 और +3 क्या होगा, -15। तो ये हो गया -15 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा बाबू, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -9b। और यहां से अगर b का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, 5/3 हो गया, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। ये b का वैल्यू क्या गया, 5/3। अब तुमको क्या करना, अब जैसे इसको मान के सॉल्व नहीं कर देना आप, अब a और b का वैल्यू पता चल गया तो यहां देखिए आपका इंटीग्रेशन क्या बन गया, है ना। यहां देखिए इंटीग्रेशन बन गया मेरा, a/x लिखा हुआ है, a का वैल्यू क्या है 1/3, तो लिख दिए 1/3 डिवाइड बाय y है बाबू। अब y का वैल्यू रखना है, क्या माने थे हम लोग x², तो यहां रखना होगा बाबू x², और अब प्लस का b कितना निकला 5/3, तो 5/3 हो गया, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, y प्लस का 9, और y के जगह पर क्या लिखना हमको x², तो ये हो जाएगा x² प्लस का 9, x² प्लस का 9, और ये हो जाएगा dx। समझ में आया, ये मतलब हम सिर्फ माने इसको अच्छा फॉर्मेट बनाने के लिए, लेकिन हमको फाइनली जो इंटीग्रेशन करना बाबू वो x² लेके ही करना है। समझ में आया, अपने से चेंज नहीं कर देना क्वेश्चन मार्क के, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। अब देखिए बाबू, अब यहां हल्का सा जो है ना, अगर x² प्लस का 3² आता तो काम बन जाता, मेरा 10 इनवर्स लगा देते हैं, तो कुछ ना बाबू उसको 3² कर दीजिए, 9 को लिख सकते हैं ना 3², कोई तकलीफ नहीं ना है, एकदम तकलीफ नहीं है, 3² लिख सकते हैं। ये क्या बन गया बाबू 1/3, और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, तो ये बन गया -1/x, ये बन गया 5/3। अब बता रहे बचवा लोग 1/x² प्लस का a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/tan इनवर्स x बाय, तो 1/a के जगह पर क्या है 3, और tan इनवर्स x बाय नीचे लिख दे रहे बाबू, तो tan इनवर्स x बाय, x के जगह पर क्या है बचवा लोग x, और a के जगह पर क्या है 3, और प्लस का क्या होता है c, तो प्लस का c कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस का c हल्का सा कोना में किए बाबू, घबराना नहीं आप लोग को, प्लस का c हो गया, है ना। अब इसको बढ़िया तरीका से लिख दीजिए, ये बन गया -1/3x, -1/3x, ये क्या बन गया प्लस का 5/3 तिया का 9, और ये बन गया tan इनवर्स x/3 और प्लस का c, है ना। tan इनवर्स -1/3x प्लस का 5/9 tan इनवर्स x/3 और प्लस का c, यही मेरा क्या बन गया इंटीग्रेशन। कितना आसान था, सो देखिए सिर्फ यहाँ एक लॉजिक लगाना था कि x² देख के बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो, पक्का ये होता है ये सभी के साथ, फर्स्ट बार अगर बनाए होंगे तो x² के लिए कुछ मिनट के लिए क्या मान लेना y इसको, और y करने के बाद इसको अच्छा फॉर्मेट जब कर लेंगे, जब अच्छा फॉर्मेट में आ जाएगा तो फिर हमको x² वापस से डाल के इंटीग्रेट कर देना। समझ में आई, लो एकदम समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रैंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px इज इक्वल टू px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज द सम रियल नंबर। अब px दिया हुआ, ये डिटरमाइन करना द वैल्यू ऑफ k। सबसे पहले का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन करना बोल रहा है k का वैल्यू। अब k का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को पता है बाबू, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो रहता है, किसी भी प्रोबेबिलिटी का समेशन टोटल जो कितना होता है 1 होता है कि नहीं। किसी भी प्रोबेबिलिटी का टोटल जो बाबू जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसका टोटल समेशन निकालेंगे तो 1 के इक्वल होगा। अब यहां देखो प्रोबेबिलिटी किसके क्या क्या लिखा हुआ है, k लिखा हुआ है, तो k लिख दिए, प्लस का फिर क्या लिखा हुआ है 2k, तो 2k कर दिए, फिर क्या प्लस का 3k, तो 3k कर दिए, और यहाँ क्या प्लस का 0, तो प्लस का 0 कर दिए। किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। px तो मेरा यही है ना बाबू, ये तो x लिखा हुआ है, ये तो pi तो मेरा यही है, प्रोबेबिलिटी यही दिया हुआ है। जब x 0 रहेगा तो ये होगा प्रोबेबिलिटी, जब x 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी ये होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का समेशन कितना होता है 1 के इक्वल, तो 1 के इक्वल रख दिए। अब यहाँ बताओ बाबू 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 6 के जो है सो 1 के इक्वल हो गया। तो तू ही लोग बता रहे बच्चा लोग k कितना हो जाएगा 1/6 के इक्वल, है कि नहीं 1/6 के इक्वल, तो k का वैल्यू निकल गया 1/6, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा का क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो दूसरा का क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप हमको उसका प्रोबेबिलिटी बताइए जो आपका 2 से छोट हो। क्या बोल रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी बताइए जो 2 से छोट है। अब बता बाबू 2 से छोट कौन कौन है, तो 2 से छोट है मेरा f0, तो px इज इक्वल टू 0, और प्लस का px इज इक्वल टू 1, है ना,
पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 1, 2 से छोटा यह सब दोनों नंबर वह है। अब एक्स इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू कहां दिया बाबू, तो एक्स इक्वल टू 0 पर दिया के और प्लस का, और एक्स इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू दिया 2k, तो ये हो गया 2k, है ना। ये क्या हो गया 3k, और 3k के का वैल्यू पता है बाबू लोग, के का वैल्यू क्या निकाले हैं, तो के का वैल्यू निकाले हैं 1/6, तो यहां लिख दिए 1/6, काटेंगे बाबू 3 दूनी का 6, 1/2 आ गया मेरा क्या चीज, जब x जो है 2 से छोटा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब सही कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब x 2 से बढ़ रहेगा तो बताए इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब बाबू 2 से बढ़ में देखो यहाँ की बोला 2 के इक्वल रहेगा तो 3k होगा, और अदरवाइज लिखा मतलब 2 से बढ़ रहा तो क्या हो जाएगा 0, तो इसका डायरेक्ट आंसर में क्या हो जाएगा 0 लड्डू, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब चीज हम लोग पहले से ही डिस्कस कर लिए हैं, समझ में आया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इंटीग्रेट करने बोल रहा है बाबू, रूट अंडर एक्स बाय 1 माइनस एक्स क्यूब dx, इसको इंटीग्रेशन करना कैसे करेंगे। अब देखिए इसका शकल सूरत ना, एक कपड़ा जो है फटा पहन लिया, इसको नया नया कपड़ा पहले पहनाता है, अच्छा तरीका से सजाते हैं उसको, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज करना है इसमें। देखो इसमें क्या करते बाबू, रूट एक्स लिखा हुआ तो इसको रूट ऊपर वाला के दे देते हैं और नीचे वाला का रूट दे देते हैं, मतलब ये लिख देते हैं रूट एक्स और नीचे भी लिख देते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये क्या dx। कोई दिक्कत यहां था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, इसको वापस करेंगे तो वही हो जाएगा, रूट एक्स अलग अलग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब हम क्या करते हैं जो इसका काम बन जाए, तो बाबू हम देखो ऊपर आ रहा मेरा रूट एक्स और नीचे मेरा क्या 1 माइनस एक्स क्यूब, तो अगर हम x का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं कि x के पावर 3/2 को t पुट कर देते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। क्यों काम बनेगा सो समझिए, देखो बाबू x के पावर 3/2 पुट कर रहे हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चा लोग तो क्या आएगा 3/2, और x के पावर 3/2 माइनस का 1 करेंगे तो 3 में 2 जाएगा तो 1, तो 1/2 बचेगा, और 1/2 को हम लोग को पता है बाबू क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स लिख सकते हैं ना, तो रूट एक्स लिखेंगे। अब देखो बाबू ये चीज वो पुट किए तो रूट एक्स आ गया, रूट एक्स ऊपर है। अब कहिएगा गुरुजी ये चीज वो जो पुट की तो कहीं नहीं नजर आ रहा, सही में कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसका जब हम स्क्वायर करेंगे बाबू, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स के पावर 3 के भी तो वैल्यू पता चल जाएगा ना। देखिए कैसे पता चलेगा, ये हो गया रूट एक्स और ये हो गया आपका dx dt, है ना। अब देखिए इसको रिमूव करेंगे बाबू, जब इसको रिमूव करेंगे यही करते हैं, जब इसको रिमूव करेंगे बाबू तो रूट एक्स dx को हटा के क्या लिख सकते हैं 2/3 कर देते हैं बाहर में, और कर देते हैं dt डिवाइड बाय, ये रूट एक्स dx को हटा के क्या कर सकते हैं, उधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 और dt लिख दिए। उसके बाद देखिए 1 रूट नीचे क्या लिखा हुआ है तो 1 माइनस एक्स क्यूब, तो 1 माइनस अब एक्स क्यूब लिखा है बाबू, दोनों साइड यहां जो स्क्वायर कर दीजिए, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बच्चा लोग तो ये बन जाएगा x के पावर 3 और इज इक्वल टू t स्क्वायर, बनेगा कि नहीं, दोनों साइड स्क्वायर किए तो ये बन जाएगा स्क्वायर 2 कर जाएगा बाबू, तो x के पावर 3 और ये बन जाएगा t स्क्वायर, मतलब x के पावर 3 की जगह पर हम लोग क्या लगा सकते हैं t स्क्वायर, तो ये बन गया टी स्क्वायर। अब ये जैसे ही किए तैसे हम लोग को आसान है बाबू, ये अब आसानी से कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि 1/√a² माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाय, तो ये हो गया 2/3 और इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स x बाय x के जगह पर क्या t है, तो t बाय a के जगह पर क्या 1 है और प्लस का क्या हो गया c, ये हो गया मेरा 2/3 साइन इनवर्स और t के जगह पर क्या रखेंगे बाबू वापस से, तो t के जगह पर यही लिख देंगे क्या चाहिए x के पावर 3/2 और प्लस का c, यही मेरा आ गया मेरा आंसर 2/3 साइन इनवर्स x के t के जगह पर वापस रख दिए x के पावर 3/2 प्लस के c। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। अब बस इस क्वेश्चन में देख के तो फर्स्ट में देखिए, कभी भी कोई भी नया क्वेश्चन बनाइएगा ना तो फर्स्ट मार्क का दिक्कत होता ही है सभी के साथ, समझ में आया। तो आप कोशिश कीजिए कोई से भी नया क्वेश्चन को देखते हैं या बनाते हैं पहली बार तो उसको 4 से 5 बार हम बनाए, एकदम एक बार तो बनाया, एक बार से 2 बार बनाया, 2 से 4 बार बनाया, 4 से 5 बार बनाया, क्योंकि 4-5 बार बनाने से क्या होता है ना कि आपका क्वेश्चन फिर वो दिमाग में छप जाता है कि इसका प्रोसेस कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तुरंत कैसे सॉल्व किया जा सकता है। समझ में आया, इसको फर्स्ट बार देखेंगे बाबू तो आप लोगों को पूरा दिमाग खराब हो रहा है कि इसको सोच कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन लगता है गलती टाइप कर दिया, ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये गलत टाइप नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका ये था।
समझ में आया? चलिए बीसी के साथ मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, इसको भी हमको इंटीग्रेट करना है। 28वें का बाबू देखो 28 का ए है और उसी का और में दिया है ये क्वेश्चन में, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा क्या दिया हुआ, i इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 से पाई बाय 4 गया है, 0 से पाई बाय 4 और ये क्या है लॉग और इंटू में 1 प्लस 10x, यही दिया हुआ ना 10x dx ये दिया हुआ। अब देखिए इसको हम लोग 1 मिनट के लिए क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं, है ना। उसके बाद i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4, तो 0 से पाई बाय 4 कर दिए, लॉग भी कर दिए और यहां लिख दिए 1 प्लस 10। अब देखो बाबू लोग अब यहां पर प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे, सो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर a से b रहा और fx का इंटीग्रेशन करेंगे, fx dx करेंगे, तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं a से b और f और ये x के जगह पर a प्लस b और माइनस का x लिख सकते हैं ना बच्चा लोग। ये चीज हम बताए हैं, ये चीज बताया कि नहीं कि दोनों का एडिशन मतलब ये लिमिट a से b तक गया तो a प्लस b की और माइनस का x कर दिए, समझ में आया। बस यहां देखिए 10 है तो 10 लिख दिए, a प्लस b मतलब 0 प्लस पाई बाय 4 ही होगा, तो ये हो गया पाई बाय 4 और माइनस का x dx, है ना, माइनस का x dx। कोई दिक्कत यहां तक, बस ये प्रॉपर्टियां सिर्फ यूज किए इसमें कुछ अभी नया चीज नहीं किए। अब ये हो गया बाबू मेरा 0 से पाई बाय 4, तो 0 से पाई बाय 4 कर दिए, हो गया लॉग कर दिए, इसके अंदर क्या है 1 प्लस ये क्या बन गया 10 a माइनस का b, क्या होता है फॉर्मूला 10 है, तो 10 पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस का 10 b तो 10x हो जाएगा और डिवाइड बाय 1 प्लस का 10 है इंटू 10 भी, 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है तो 10 भी 10x हो जाएगा, तो ये लिख दिए हम 10x, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये बन गया मेरा क्या चाहिए, तो ये बन गया 0 से पाई बाय 4, तो 0 से पाई बाय 4 कर दिए, ये बन गया लॉग। अब देखो बाबू एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 10x यहां आ जाएगा और 1 प्लस 10x यहां भी और 1 माइनस 10x यहां भी, तो 10x 10 से 10x कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 2, तो यहां डायरेक्ट लिखते हैं 2 डिवाइड बाय 1 प्लस का 10x, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस ये सिर्फ फार्मूला यूज किए हैं, है ना। अब उसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये लिखा है बाबू, अब यहां देखिए i का वैल्यू इज इक्वल टू ये 0 से पाई बाय 4 लिखा है तो 0 से पाई बाय 4 कर दिए। अब हम लोग को पता है कि log m बाय n रहेगा, तो क्या होगा log m माइनस का log n, इसका मतलब इस चीज को हम लिख सकते हैं log 2 माइनस का log 1 प्लस का 10x dx, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू यहां तक। अब इसको मान लेते हैं हम लोग 2 इक्वेशन ये लिखा बाबू 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x और इक्वेशन 2 में लिखा 0 से पाई बाय 4 log 2 माइनस का log 1 प्लस 10x। अब देखिए यहाँ log 1 प्लस 10x लिमिट में तो सेम है, 0 से पाई बाय 4 0 से पाई बाय 4। अब यहाँ log 1 प्लस 10x प्लस में बाबू और यहाँ log 1 प्लस 10x माइनस में, तो बताओ बाबू जब दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा, तो i प्लस i 2i हो जाएगा इक्वल टू 2i हो जाएगा, ये चीज और ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या log 2 और लिमिट में क्या रहेगा 0 से पाई बाय 4 यहां क्या बचेगा log 2, यहां क्या बचेगा तो log 2 dx, है ना, यही बचेगा log 2 dx। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहां log g छूट गया, ये log 2 और dx बचेगा, है ना। अब ये हो गया मेरा 2i। अब देखिए 2i हो गया बाबू, इसको हम i लिख देते हैं, तो i लिखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 कर दिए, ये log 2 तो log 2 लिख दिए। अब यहां देखिए log 2 लिख दिए। अब dx का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों लोग तो क्या होगा x होगा, तो लिख दिया हम x। लिमिटवा कहां से कहां तक गया, तो लिमिटवा गया है 0 से लेकर पाई बाय 4 तक, है ना, 0 से पाई बाय 4 गया, तो यहाँ 0 से पाई बाय 4 कर दिए। अब यहां से अगर i का वैल्यू निकालेंगे बाबू लोग तो क्या निकलेगा, तो 0 से पाई बाय 4 गया, यहाँ 0 से पाई बाय 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ पाई बाय 4 होगा, और यहाँ क्या लिखा 1/2, तो ये बन गया मेरा 1/8 पाई बाय 8 और log 2 पाई बाय 8 और log 2, है ना। ये जिसे पाई बाय 4 पुट करेंगे तो पाई बाय 4 ही होगा, और ये पाई बाय 4 और डिवाइड बाय 1/2, है ना, यहाँ इंटू में ना 1/2, तो पाई बटा 8 हो जाएगा, तो पाई बटा 8 और log 2 तो log 2 रहा, और प्लस का c तो होता नहीं क्योंकि ये क्या है मेरा डेफिनेट इंटीग्रल। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, हल्का सा लेंथी बना बट ये आसान था क्वेश्चन, सिर्फ फार्मूला यूज किए, ये फार्मूला यूज हुआ और एक 10x का फार्मूला यूज हुआ, और कुछ तो बेसिकली किए नहीं, दोनों को ऐड कर दिया, आ गया सिंपल से आंसर।
कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगा तो दोबारा देखिए इसको, समझ में आया? चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तुरंत फटाफट कीजिए। अब देखिए इसको x बाय y के फॉर्मेट है, मतलब पक्का ये जो क्वेश्चन जो है सो सॉल्व होगा किससे? किसके जरिए होगा? होमोजेनियस माध्यम, होमोजेनियस के जरिए, होमोजेनियस के जरिए सॉल्व होगा ये। अब होमोजेनियस के जरिए सॉल्व होगा तो होमोजेनियस में क्या करते हैं बाबू? चाहे y और चाहे भी x को हम लोग vx पुट करते हैं, है ना। अब देखिए फॉर्मेट में दिया x बाय y, मतलब x को हमको पुट करना सही रहेगा। तो सबसे पहले इसका जो मतलब मिस अरेंज है ना, इसको अरेंज करते हैं मतलब बढ़िया से। अरेंज कैसे करेंगे? ये मेरा क्या dx, इसको उधर लेते आते तो ये क्या बन गया? y, यहां से करते हैं। ये क्या बन गया? बन गया y और e के पावर x बाय y है तो e के पावर x बाय y, e के पावर x बाय y। इसको इधर लेके आए बाबू तो डिवाइड में हो जाएगा तो ये बन जाएगा dx बाय dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो x इंटू में e के पावर x बाय y, e के पावर x बाय y और प्लस का क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। ये कर दिया y स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये dy को उठा के एक साथ लेते हैं डिवाइड में, है ना। अब क्या करते हैं? अब करते हैं ये चीज में जितना लिखा है y इंटू में e के पावर x बाय y, इसको इधर हम डिवाइड में कर देते हैं। जब डिवाइड में करेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा? dx बाय dy, तो dx बाय dy कर दिए, dx बाय dy। इसको जब डिवाइड में करेंगे बच्चों लोग तो ये क्या बन जाएगा? x और डिवाइड में y, ये चीज से ये चीज वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर प्लस का y से y कैंसिल आउट हो जाएगा तो y बचा और डिवाइड में क्या बन जाएगा? e के पावर x बाय y, e के पावर x बाय y। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करता है बाबू? होमोजेनियस में तो पुट कर देते हैं x को by के इक्वल। जब by के इक्वल पुट करेंगे बाबू तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो dx बाय dy जो है सो किसके इक्वल हो जाएगा? v और प्लस का y dv बाय dy, है ना, dv बाय dy। अब इसको वापस लाइए, dx बाय dy को हटा के क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं v प्लस का y और dv बाय dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x के जगह पर क्या पुट कर बचवा लोग? vy या x बाय y है से निकाल लीजिए ना, x बाय y निकालेंगे तो क्या आएगा? v, तो v कर दिए। फिर प्लस का यहां क्या लिखा है? y, तो y रहने दिए और डिवाइड बाय यहां e के पावर x बाय y है और x बाय y निकालेंगे तो क्या आएगा? v, तो e के पावर v हो जाएगा। देखिए b इस साइड भी है, b इस साइड भी है और b इस साइड भी है तो v भी कैंसिल कर दिए। ये v से ये v कैंसिल आउट हो गया ना। उसके बाद हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? अभी सबको सॉल्व करते हैं। अब देखो बाबू यहां बचा की है, यहां क्या क्या बचा? तो यहां बचा y dv बाय dx, है ना। ये क्या बचा है? y dv बाय dy, y dv बाय dy, y dv बाय dy और इज इक्वल टू क्या है? y और डिवाइड बाय e के पावर v, यही ना बचा है। ये सब दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, बचा y dv बाय dy इज इक्वल टू y बाय e के पावर v, यही बचा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं बाबू? ये लिखा है y से y कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए y है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। ये y है और ये y है, ये y से y कैंसिल हो गया, एकदम हो गया। उसके बाद करते हैं ये dy को तिरतरा के उस साइड कर देते हैं तो ये बन गया dy इज इक्वल टू, है ना, dy को इस साइड लेते हैं, dy बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इसको जब इस साइड लेके जाएंगे बाबू तो क्या बनेगा? e के पावर v और dv। कोई दिक्कत यहां तक? देखो बाबू क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। ये dy को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y से y कैंसिल आउट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो ये dy से dy मल्टीप्लाई हो गया 1 से, dy को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dy हो गया। ये किसके इक्वल होगा? जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? e के पावर b और dv। अब क्या कर दीजिए? दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा? y, तो ये बन गया y इज इक्वल टू e के पावर b का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो e के पावर b का इंटीग्रेशन होता है e के पावर b ही और प्लस का मेरा क्या होगा? c, तो प्लस का c हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो बाबू ये बन गया y इज इक्वल टू e के पावर b का वैल्यू क्या है? अगर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो b का वैल्यू क्या होगा? तो e के पावर b का वैल्यू अगर रखना चाहें तो रखिए, तो b का वैल्यू निकल जाएगा x बाय y और x बाय y और प्लस का c। और रखना जरूरी ही है, क्यों? क्योंकि हमको जो फाइनल आंसर लाना रहता है ना बाबू, तो ये दिया किसमें? xy के फॉर्मेट में, तो फाइनल आंसर पे मेरा xy के फॉर्मेट में ही आना चाहिए। तो इसलिए b के जगह पर हम लोग क्या रख दिए? तो x बाय y, तो आंसर मेरा क्या गया? y इज इक्वल टू e के पावर x बाय y प्लस का c। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अभी तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी क्वेश्चन था, बस ये होमोजेनियस माध्यम से बनता है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट।
और देखिए अब 29 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू। ये एक पहला का था, ये दूसरा मतलब और में दिया हुआ है ना, दूसरा का मतलब और में दिया हुआ है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अग्रो में सॉल्व करना है। कितना डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है देखिए, इसमें भी करते हैं, कितना आसान है देखिए। अब इसको देख के शकल किसका याद आ रहा होगा, तो इसको देख के शकल किसका याद आ रहा होगा, याद कीजिए फटाफट, जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ये क्या बन गया, ये बन गया dy/dx और ये बन गया प्लस, इसको डिवाइड करेंगे बाबू तो क्या बनेगा y sec स्क्वायर x या y sec स्क्वायर x cos स्क्वायर x y sec स्क्वायर y इंटू में sec स्क्वायर x कर देते हैं। डिवाइड करेंगे बाबू, दोनों साइड क्या करते हैं, इसको हटाना है हमको cos स्क्वायर x को, तो दोनों साइड जो हम लोग cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दे रहे हैं। जब cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो यहां तो 1 हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा y cos स्क्वायर x और cos को 1 cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x लिख दिए इज इक्वल टू ये क्या बन गया tan x और 1 cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x, तो ये हो गया sec स्क्वायर x, है ना। उसके बाद ये चीज में मेरा क्या बन गया बाबू, तो ये दूसरा का पेनवा से दिखाते हैं, तो ये चीज जो है मेरा बन गया P, है ना, और ये चीज क्या बन गया, तो ये चीज में मेरा बन गया Q, ये चीज बन गया मेरा P और ये चीज में मेरा बन गया Q। बस P और Q जब पता चल गया तो खत्म कहानी, टाटा बाबा हो गया। अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे बाबू तो क्या होता है, e के पावर ये वाला से p dx होता है, तो p डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, p का वैल्यू क्या है sec स्क्वायर x, तो ये हो गया sec स्क्वायर x और dx। आप बता बाबू e के पावर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों लोग, तो tan x, तो e के पावर क्या हो जाएगा tan x, है ना। ये मेरा क्या गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बाबू तो इसको हमको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो y इंटू में क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e के पावर tan x, तो e के पावर tan x कर दिए, e के पावर tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसका, e के पावर tan x, आइडेंटिटी फैक्टर लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e के पावर tan x और इंटू में क्या लिखा था q की जगह पर क्या है, तो q की जगह पर है tan x और इंटू में sec स्क्वायर x, tan x इंटू में sec स्क्वायर x dx। इसको अब हमको इंटीग्रेशन करना, बस सॉल्यूशन निकल गया। अब देखिए एक चीज हम लोग आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या रखना, सो देखिए जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते बाबू तो यहां का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो पक्का जो सॉल्यूशन में आएगा ना इसका जस्ट अपोजिट, दो वेरिएबल दिया x y, तो यहां y आएगा, y इंटू में x वाला टर्म लिखाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये याद रखिएगा। अगर मान लीजिए यहां dy रहा बाबू, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो 100% यहां x इंटू में लिखा था बाबू, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब इसका जस्ट अपोजिट लिखा था यहां, समझ गया, कीजिए इसको सर बाबू। अब याद रखो बाबू इसका शकल भाई tan x को अगर t पुट करेंगे तो नहीं आ जाएगा sec स्क्वायर x, तो हम क्या करते हैं, चालू तो शुरू से हम लोग तो पुट कर देते हैं क्या चीज, tan x को t पुट कर देते हैं। जब tan x को t पुट करेंगे बाबू तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt की इक्वल हो गया, है ना। अब इसको हल्का से यहां कर देते हैं ना, इसको यहां कर देते हैं, ये tan x को क्या पुट किया t, तो अब देखिए ये क्या हो गया, तो ये हो गया मेरा y tan x, y e के पावर tan x ना, y e के पावर tan x, तो y e के पावर tan x, y के पावर tan x ये किसके इक्वल हो गया। अब e के पावर tan x, तो e के पावर tan x के जगह पर क्या लिखेंगे, तो tan x के जगह पर हम क्या पुट किए, t पुट किए, tan x के जगह पर t पुट किए तो t लिखा गया, तो ये t लिखा गया, है ना। और फिर क्या है इंटू में tan x sec स्क्वायर x, tan x के जगह पर क्या पुट किए बच्चों तो t लिख दिए, और यहाँ क्या sec स्क्वायर x और dx के जगह पर क्या लिखेंगे dt, तो यहाँ लिख देना हमको क्या चाहिए dt, यहाँ लिख देना हमको dt, तो ये dt लिखा गया, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन करना, फटाफट कीजिए बाबू, ये बन गया y tan, इसको कीजिए, ये बनेगा आइलेट के फॉर्म में, है ना, आइलेट के फॉर्म में बनेगा तो अलजेब्रा पहले मतलब t पहले होगा, उसके बाद e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर t, फिर माइनस का, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t का तो 1 होगा बाबू, और e के पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर t होगा, और यहां भी अब मेरा क्या होगा dt, फिर यहां इसको सॉल्व कीजिए, ये बन गया मेरा t और e के पावर t, t और e के पावर t, और यहाँ क्या बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा माइनस e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर t और प्लस का c, है ना। और यहाँ क्या मेरा e के पावर y इंटू में e के पावर tan x, है ना, y इंटू में tan x यही लिखा हुआ है। अब देखिए e के पावर t के जगह पर हम लोग वापस tan x लिख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों लोग, क्या करते हैं
कल लिख देते, पहले लिख देते, कंफ्यूजन नहीं होना आप लोग को। ये लिख दिया y के पावर e के पावर 10x है। अब देखिए आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, नहीं चलिए लिख देते हैं y हल्का सा दिखेगा यहाँ, हल्का सा इसको हम लोग फ्रेश से लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं फ्रेश से, यहाँ लिख देते हैं, या इसको हल्का सा ऊपर करके लिखते हैं। देखिए ये हो गया y इंटू e के पावर 10x, तो ये हो गया y इंटू में e के पावर 10x बाबू लोग, तो 10x कर दिए इज इक्वल टू, अब इसका जहां जहां t है वहां वहां क्या पुट कर देना 10x, तो 10x पुट कीजिए, ये हो जाएगा हमारा 10x, तो 10x कर दिए, तो 10x, और फिर क्या हो जाएगा e के पावर 10x, तो e के पावर 10x कर दिए, e के पावर 10x, तो e के पावर 10x हो गया, है ना। अब इसको क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस e के पावर 10x, तो e के पावर 10x हो गया, और प्लस का c। यहां से जब सिर्फ y का वैल्यू निकालेंगे या इतने वैल्यू रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 10x कट रहा है तो काट ही दीजिए, यहाँ y e के पावर 10 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर जब डिवाइड करेंगे बाबू तो यहाँ क्या होगा, सिर्फ 10x लिखाएगा तो ये तो कट जाएगा, तो ये हो गया मेरा 10x कर दिए, ये भी मेरा कट जाएगा, तो माइनस का 1, तो माइनस का 1 कर दिए, और ये प्लस का c, और इंटू में e के पावर 10x को ऊपर लेके जाएंगे बाबू, डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा e के पावर माइनस का 10x, तो e के पावर माइनस का 10x, यही मेरा क्या हो गया आंसर। समझ में आया, लंबा तो नहीं, हल्का सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। देखिए बस t के जगह पर यहाँ पुट क्या कर दिए, तो t के जगह पर पुटवा को किया तो 10x, तो वापस हम क्या पुट कर दिए 10x, बस कुछ नहीं किए, बस आगे मेरा आंसर y इज इक्वल टू 10x माइनस का 1 और प्लस का c इंटू में e के पावर माइनस का 10x, दैट्स इज द माई आंसर, दैट्स इज माई आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मूव करते लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मिनिमाइज करना है इसको, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है। अब देखिए इसको मिनिमाइज करना है, सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। फिगर कैसे बनाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है x प्लस 2y, तो लिख देते हैं x प्लस 2y किसके इक्वल है 100 के इक्वल, तो ये लिख दिए 100, है ना, x प्लस 2y 100 के इक्वल। अब उसके बाद यहाँ लेते हैं x और y पॉइंट हुआ, x का वैल्यू एक बार 0 रखते बाबू, तो y का वैल्यू क्या आएगा, जब x का वैल्यू 0 रहेगा तो y का वैल्यू आएगा 50, और जब y का वैल्यू हम 0 रखेंगे बचवा लोग, y का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 100 आएगा, तो ये आ गया 2 पॉइंट। उसके बाद दूसरा का इक्वेशन लेते हैं, ये इक्वेशन ले लिया, दूसरा का इक्वेशन लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 2x माइनस का y इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए यहाँ x और y, जब x का वैल्यू हम y का वैल्यू जब 0 लेंगे तो x का वैल्यू भी क्या आएगा 0 आएगा, और जब हम y का वैल्यू हम ले लेते बाबू 100, जब y का वैल्यू 100 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 50, है ना, ये हो जाएगा 100, 2x इज इक्वल टू 100, तो x का वैल्यू 50 आ जाएगा। इस इक्वेशन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है 2x प्लस y इज इक्वल टू 200, है ना, 2x प्लस का y इज इक्वल टू 200। अब यहाँ x और y लिखते हैं, जब y का वैल्यू यहाँ 0 लेंगे बाबू तो x का वैल्यू क्या आएगा 100, और जब यहाँ x का वैल्यू जब 0 लेंगे, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा 200। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बस ये पॉइंट जितना है इस पॉइंट से लेकर एक ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए आप, करते फटाफट ग्राफ ड्रॉ, है ना, देर नहीं करते उसमें। ये हो गया आपका ये फटाफट कीजिए इसको, ये हो गया आपका एक्स वाई एक्सिस, तो y एक्सिस कर दिए, और ये आपका क्या हो गया x एक्सिस, तो ये आपका x एक्सिस कर दिए। इसको बीच वाला पॉइंट को क्या मान लेते हैं ओरिजिन, है ना। अब यहाँ पॉइंट दर्शा देते हैं, पॉइंट जो दर्शाते हैं बाबू वो 50-50 का इंटरवल लेते हैं। क्यों लेंगे 50-50 का इंटरवल, क्योंकि 50-50 के मल्टीपल में है सारा पॉइंट, है ना, तो 50-50 के इंटरवल में लेते हैं। ये लेते हैं 50, ये हो गया आपका 100, फिर लेते हैं 150, और फिर आपका लेते हैं 200, क्योंकि मैक्सिमम 200 तक गया है। ये सिर्फ ग्राफ आपको एकदम पूरा बढ़िया से सजा धजा नहीं बनाना, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा रीजन निकालना है हमको। फिर ये हो गया आपका 50, और उतना भी बेकार नहीं बना देना है। ये हो गया आपका 100, ये आपका हो गया 150, और ये हो गया आपका 200। नेगेटिव में कोई नंबर दिया नहीं है, तो एक आगो लिखना चाहते लिख दीजिए, ना तो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब उसके बाद आते हैं ग्राफ ड्रॉ करते का करके। क्या पॉइंट में बोला बाबू 0-50, 0-50 कहाँ है, तो 0-50 ये रहा, है ना। उसके बाद क्या है 100-0, तो 100-0 ये रहा, मतलब ये ग्राफा जो है सोलेनिया कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये तो टेढ़ा जा रहा है, ये ऐसे जाएगा, है ना, ये ऐसे चला गया। अब इसका हम लोग क्या पेन में चेंज कर देते हैं बाबू, पेन जो है साल का चेंज कर देते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। ये ग्राफ जो है यहाँ से ऐसे चला गया,
ये समझ आएगा, यहां से गया। अब ये ग्राफक लेनियर का कौन सा इक्वेशन है बाबू, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो इस लाइन का इक्वेशन है x + 2y = 100। तो x + 2y = 100 है ना, ये लाइनियर का इक्वेशन लिख दिए। उसके बाद दूसरा का लाइनियर बनाते हैं। दूसरा का लाइनियर क्या चाहिए 0 0, तो 0 0 ये रहा। फिर क्या है बच्चा लोग 50 100, तो 50 यहाँ बाबू 100 यहाँ है, तो ये रहा आपका पॉइंट हुआ है ना। अब इससे लाइनियर बनाइए, ये लाइन आपका ऐसे जाएगा, ये लाइन जो है आपका ऐसे जाएगा है ना। ये लाइनियर का इक्वेशन क्या है बाबू, तो इस लाइनियर का इक्वेशन है मेरा क्या चाहिए 2x - y, ये 0 के इक्वल है ना। अब तीसरा का लाइनियर बनाते हैं। 100 0 है बाबू, तो 100 0 यहां रहा। फिर क्या है 100 0 200, 100 0 ये रहा। फिर क्या है 0 200, तो 0 200 मेरा ये रहा पॉइंट हुआ। बनाया बाबू इस लाइनियर से इस लाइनियर तक, तो ये ऐसे बना है ना, ये ऐसे बना। अब इस लाइनियर के इक्वेशन क्या है बच्चा लोग, तो इस लाइनियर के इक्वेशन है 2x + y = 200 है ना। अब देखिए कौन सा रीजन में हमको ड्रॉ करना है, कौन सा रीजन बनाना है इसको, ये हम लेते हैं ये कलर। अब देखिए, अब पहले का की बोला बाबू लोग, सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग ये कंडीशन में ट्रू है कि फॉल्स है ना। 0 0 पर ये ओरिजिन की तरफ ही चेक करते हैं। देखो बाबू ये लिखा हुआ है, यहां जब हम 0 0 पुट करेंगे बाबू तो क्या होगा, पहले का देखिए यहां 0 0 पुट करेंगे तो 0 0 0 + 0 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके 100 के। अब बताओ बाबू ग्रेटर देन इक्वल टू 100 के ये ट्रू है या फॉल्स है बाबू, तो ये एकदम जरासर फॉल्स है ना, जरासर क्या फॉल्स है। 0 बड़ है बाबू, 0 बड़ है 100 से, एकदम गलत बात बोला। जब ये गलत बात बोला बाबू तो ओरिजिन से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा। अब ये इक्वेशन में कहां सो, चलिए देखते हैं कहां, फटाफट देखिए ये कहां, ये है x + 2y = 0, यही ना चेक कर रहे हैं। x + 2y = 100, तो x + 2y = 100, ये जो है सो ओरिजिन की तरफ नहीं जा रहा है, टुवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, क्योंकि ये चीज क्या आ रहा है फॉल्स आ रहा है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर कर दिया एरो है ना। अब देखिए दूसरा का आता है, तो दूसरा का में क्या लिखा है बाबू 2x - y > 0 है ना, लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 और लेस देन इक्वल टू 0। अब ये भी कंडीशन में क्या है बाबू 0 लेस देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन में फॉल्स से बता रहा है, बड़ा थोड़ी ना होगा अभी 0 0 0 कोई नंबर खुद से बड़ा होता है, ये भी गलत बात बता रहा है, तो ये भी चीज में फॉल्स हो गया। जब ये भी चीज में फॉल्स हो गया बच्चों लोग, तो इक्वेशन में कहां है, तो ये रहा 2x - y, और जब ये भी कंडीशन में फॉल्स हो गया तो ये भी 0 से परे जाएगा, मतलब ओरिजिन से परे जाएगा, ओरिजिन से दूर जाएगा, तो ये ऐसे कर दिए। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, थर्ड इक्वेशन में क्या लिखा हुआ 0 लेस देन इक्वल टू 200 है ना, 0 लेस देन इक्वल टू 200, मतलब ये कंडीशन एकदम सही बात बोल रहा है, ट्रू। जब ये ट्रू है बाबू तो ये ओरिजिन की ओर जाएगा। अब ये इक्वेशन में कहां लाइन बनाया है, तो ये लाइन बनाइए 2x + y = 200, अब ये ओरिजिन की ओर जाएगा, तो ओरिजिन की ओर जाएगा मतलब इसका लाइन इक्वेशन ऐसे आएगा है ना, ग्राफ ऐसे ही आएगा ना ऐसा ही। अब देखिए बाबू तीनों में कौन सा रीजन में कॉमन मिल रहा है, फटाफट बताए बाबू। ये देखिए ये लाइन जो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ये जो ओरिजिन से दूर जा रहा है, और ये भी जो ओरिजिन से दूर जा रहा है, तो ये बाबू ग्राफा बन रहा है जो तीनों में आ रहा है ना। देखिए ये ग्राफ तीनों में आ रहा है, ये अक्रो में भी आ जा रहा है, फिर ये आपको इसमें भी आ जा रहा है, और ये इसमें भी आ जा रहा है, तो ये ग्राफ मेरा बन रहा है, ये ना ग्राफ बन रहा है। अगर ये लेते हैं तो ये चीज वो ग्राफ नहीं बनेगा, तो ये ग्राफ बन रहा है, मतलब ऑल ओवर जो है हमको इसका वैल्यू निकालना बाबू लोग, इसका वैल्यू जो है सो निकालना हमको। अब इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, कितना आसान है सो देखिए बाबू, हमको कॉर्नर पॉइंट सिर्फ पता रहना चाहिए, उसके बाद तुरंत वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट में क्या क्या है सो देखिए, हमको 2 कॉर्नर पॉइंट तो पता है, सिर्फ एक कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़ेगा हम लोग को जो है सो 2 कॉर्नर पॉइंट तो पता है बच्चों लोग। 2 कॉर्नर पॉइंट ये क्या है मेरा, तो ये मेरा है 50 100, ये मेरा क्या है 50 और 100, और ये भी पता है 100 0 है, हमको मिला जुला के इसको पता करना है ना। अब इसको पता करने के लिए देखिए बाबू कौन कौन सा लाइन से गुजरा है, ये जो है ये पॉइंट कौन कौन सा लाइन से गुजरा है, तो एक ये लाइन x + 2y = 0, और दूसरा का कौन लाइन है, तो दूसरा का ये है 2x - y = 0, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं बाबू लोग, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसे दोनों को सॉल्व करके x y का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग जो है सो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 यही कर देते हैं, इक्वेशन 1 और प्लस का इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इक्वेशन 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
बाबू लोग, तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, है ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 बराबर बचवा लोग। और ये क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दूनी का 4x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और दोनों को ऐड करेंगे बाबू लोग, तो ये चीज पर कट गया, 4 और 1 5x हो गया, और ये 100 के इक्वल हो गया। मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, 20, है ना, 20 25 100। जब x का वैल्यू 20 आ गया बाबू, तो किसी एक में पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर देते हैं, या इसमें पुट कर दीजिए, किसी में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कीजिए, इसमें आसान पड़ेगा। जब x का वैल्यू 20 पुट करेंगे बचवा लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 दूनी का 40, तो y का वैल्यू क्या जाएगा 40, तो y का वैल्यू क्या निकल गया 40। मतलब ये जो पॉइंटवा निकला बाबू लोग, ये जो पॉइंटवा निकला, ये तो ये पॉइंटवा क्या निकल गया, तो ये निकल गया जिसको निर्देशांक बोलते हैं 20 और 40। यहाँ इसको दिखा दे, देखिए ये पॉइंटवा यहाँ इधर करके दिखा दे रहे हैं, ये निकल गया 20 और 40, ये भी पॉइंट पता चल गया, एरो करके दिखा दिया ना 20 और 40। अब ये भी पॉइंट पता चल गया, ये भी पॉइंट पता चल गया बचवा लोग, ये भी पॉइंटवा और यह पॉइंट पता चल गया। अब हमको चेक क्या करना है, मिनिमाइज क्या दिया कंडीशन, z इज इक्वल टू एक्स प्लस का 2y, फटाफट है z इज इक्वल टू एक्स प्लस का 2y। यहाँ 2 कॉलम बनाइए, 2 कॉलम यहाँ फटाफट बनाइए, इसी पर बना देता है ना, ये पॉइंट लिख देते हैं, समझिएगा आप लोग, ये पॉइंट लिख दिए, है ना। हमको मिनिमाइज करना है बचवा लोग, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज, और कंडीशन क्या दिया हुआ, z इज इक्वल टू एक्स प्लस का 2y, है ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस का 2y, है ना दिया हुआ है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस का 2y। अब पॉइंटवा क्या क्या है बाबू लोग, फटाफट पुट कीजिए। तो पॉइंटवा पहल का हमें लग क्या चाहिए, 20 और 40, तो यहाँ रख देते हैं 20 और 40, 20 और 40 रखेंगे तो z का वैल्यू क्या आएगा, 20 और 40, तो 20 हो गया, 40 दूनी का 80, 100 हो गया, तो 100 कर दिए। फिर यहाँ ये है पॉइंटवा, उसके बाद ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या है 0 100, तो 0 100 रखते हैं, 0 100 नहीं 100 0 है, तो 100 0 रखेंगे। जब 100 0 रखेंगे बाबू, तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा 100 आएगा। और तीसरा का पॉइंट हुआ क्या, ये 50 और 100, तो 50 और 100 रखते हैं बाबू लोग, 50 और 100। जब 50 और 100 रखेंगे तो z का वैल्यू क्या आएगा, तो 50 और 100 रखते हैं, तो 50 और 100 रखेंगे, तो 50 रखेंगे तो हो जाएगा 50, और 100 रखेंगे तो 100 दूनी का 200, तो हो जाएगा 250। हमसे क्या पूछा बाबू, मिनिमाइज करने बोल रहा है, तो मिनिमम पॉइंट क्या हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। किस पॉइंट पे बाबू, एट 2 पॉइंट पे आ रहा 100, तो एट 20 40, और दूसरा का पॉइंट वा को चेहरा बाबू लोग, तो दूसरा का पॉइंट वा है 100 0, 100 और 0, तो ये मेरा आ गया आंसर। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, बस ये ग्राफ बनाना था, और ग्राफ बनाने के बाद हम लोग को मिनिमाइज करना, पॉइंट जो निकला है, जो रीजन के कॉर्नर पॉइंट निकला वो पॉइंट पर पुट कर देना सिर्फ, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये रहा, इसमें भी देखिए एलपीपी का प्रॉब्लम है बाबू, तो एलपीपी का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एचडब्ल्यू करके आइएगा, है ना। ये क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट भी है, इसका रीजन वो बोरो बाहर बनेगा, तो इसको आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल के आइएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए मतलब इतना बराबर एक्स दिया हुआ है, तो हमको डबल डेरिवेटिव निकालना है, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, तो करते फटाफट बाबू। देखिए इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बाबू लोग, ये लिखा हुआ है टू द पावर वाई एक्स, तो वाई बैक्स, तो ये टू द पावर वाई बैक्स इज इक्वल टू, ये लिख दिया एक्स और डिवाइड बाय ए प्लस बी एक्स, कुछ नहीं किया अभी, सिर्फ इसको उठा के और इधर डिवाइड में कर दिए। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, अब दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, जब दोनों साइड लॉग लेंगे बाबू तो ये हो जाएगा y बाय x। ये ऐसा काहे कर रहे बाबू जानता है, क्योंकि y हमको अगर स्पेशल एक टर्म मिल जाएगा तो उसको डिफरेंशिएट करना आसान रहता है। एक बार करेंगे तो y डैश हो जाएगा, मतलब एक बार डिफरेंस dy बाय dx, दोबारा करेंगे तो d2y बाय dx स्क्वायर हो जाएगा। तो y को हम सिंगल देखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ये सब तामझाम कर रहे हैं। जब दोनों साइड लॉग लगाएंगे बाबू तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग, और यहाँ भी लॉग लगाएंगे तो बन जाएगा u बाय v, या लिख देते हैं सिर्फ यही, सिर्फ x और डिवाइड बाय 1 प्लस bx, है ना। कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड लॉग लगाए। आप देखिए ये बन गया y और ये बन गया x log। अब ये देखिए बाबू u बाय v बना, तो क्या होता है u माइनस का v, ये हो गया log x और माइनस का x से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं बाबू, x से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो ये हो गया x log x, और ये बन गया x log a प्लस का bx, a प्लस का bx।
है ना। अब डिफरेंशिएट करना आसान हो गया। अब कीजिए इसको डिफरेंशिएट, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y डैश इज इक्वल टू, ये बन गया u इंटू v, तो u इंटू v बन गया तो x, और log x का क्या होता है 1 बाय x, और फिर प्लस का log x, और x का क्या होता है 1 log x, और इंटू में x का क्या होता है 1 होता है, और माइनस का इसको करेंगे डिफरेंशिएट बाबू, ये क्या लिखा हुआ x log a प्लस bx, ये हो गया x, और log x का क्या होता है 1 बाय a प्लस का bx, a प्लस का bx, और a प्लस bx का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा b। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू इसको करेंगे माइनस का, ये इसका हुआ डिफरेंशिएशन, अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log और इनटू में a प्लस का bx, है ना, ये बन गया। इसको सॉल्व कीजिए, कट पिट रहा उसको काटिए पिटिए एकदम तुरंत, ये कट रहा बाबू, तो ये x से x कैंसिल आउट हो गया। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कुछ कट रहा है। अब देखिए फिर हमको डबल डेरिवेटिव करना है, तो डबल डेरिवेटिव करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे बाबू, और तो कुछ कटपिट नहीं रहा, नहीं कटपिट रहा है, तो नहीं कटपिट रहा तो इसको डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे बाबू लोग, यहाँ इधर लाइन खींच दी है ना, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा बाबू, तो 1 का क्या होता है 0 कर दिए, log x बचेगा बाबू, तो log x का क्या होता है 1 बाय x, तो 1 बाय x कर दिए। यहाँ क्या बचेगा बाबू लोग, माइनस का bx डिवाइड बाय 1 प्लस bx, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो होगा नीचे का स्क्वायर मतलब a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा, तो हो जाएगा a प्लस बी एक्स, तो a प्लस बी एक्स, और इंटू में क्या हो जाएगा b, तो b कर दिए, और फिर क्या होगा माइनस का, ये हो जाएगा इसका एक्स बी, और यहां हो जाएगा b, ये हो जाएगा एक्स बी, और ये हो जाएगा इंटू में b, इसका डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत यहां तक। और इसका क्या होगा log x का, तो log x का हो जाएगा 1 बाय x, तो माइनस 1 बाय a प्लस बी एक्स, तो a प्लस का bx कर दिए, और a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा b इज इक्वल टू, आप देखिए एक चीज और देख रहे होंगे, यहाँ क्या देख रहे होंगे कि डबल डेरिवेटिव तो केबे किया है, साथ में x से मल्टीप्लाई भी किया, तो x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन गया x, और डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस का x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो देखिए यहाँ चीज एक चीज यहाँ खींच रहे हैं ना, स्टेप काट रहे हैं, ये देखिए बी स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ भी बी स्क्वायर x, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा बाबू, x से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू लोग, तो यहाँ क्या बचेगा ए बी एक्स, तो यहाँ लिख दिए ए बी एक्स, और डिवाइड में क्या है, तो डिवाइड में है मेरा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, तो हो जाएगा माइनस का बी एक्स, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स, तो a प्लस का बी एक्स कर दिए। अब हमको क्या करना है, एलसीएम लेते फटाफट एलसीएम, जब एलसीएम लेकर बाबू लोग तो क्या होगा एलसीएम में, तो एलसीएम में होगा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा एलसीएम में, तो a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिए। अभी इसको एलसीएम ले लिए तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस बी एक्स का तोड़िए बाबू, खोलिए, तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस का 2ab, तो 2abx हो जाएगा, है ना। इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा माइनस का abx, तो यहाँ लिख दिया माइनस का abx, और ये abx तो दिया हुआ है, सिर्फ abx से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो क्या होगा माइनस का abx और माइनस का b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। अब कुछ कट पिट रहा, काटिए उसको, कुछ कट रहा है तो क्या क्या कट रहा है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और ए बी एक्स से ए बी एक्स माइनस का 2abx और प्लस का 2abx कैंसिल हो गया। तो बचा क्या बाबू, तो बचा मेरा क्या चीज, तो बचा मेरा ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, बाकी सब चीज तो कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल। अब देखिए ये इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता है एक्स d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ ऊपर क्या बचा ए स्क्वायर, और नीचे बचा मेरा ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो डिवाइड का पूरा का स्क्वायर कर देते हैं, और यही तो हमको प्रूफ करना बोला था बचवा लोग, यही जो है हमको प्रूफ करने के लिए बोला था, तो ये हो गया मेरा प्रूफ, है ना, ये प्रूफ हो गया। देखिए ये पूछा x d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ये निकल गया। तो आज जो है बाबू टोटल 31 क्वेश्चन किए, टाइम हो गया, 1 घंटा ज्यादा जाएंगे तो आप लोग को बोर लगने लगेगा, इसलिए नेक्स्ट जो है जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच गया उसको डिस्कस करेंगे, और उसको जो है नेक्स्ट डे कंप्लीट भी करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।